नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और गाजीपुर बॉर्डर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां गाजीपुर बॉर्डर से आज तराई क्षेत्र के किसानों का जत्था भी रवाना कर दिया गया है। साथ ही तराई क्षेत्र के किसानों के जत्थे को फतेह मार्च का नाम दिया गया है। लगातार 380 दिन से किसान आंदोलन की सभी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस आंदोलन के बीच किसानों के बीच कई एक्टिविटी भी हुई है, वो सभी एक्टिविटी हमने आपको दिखाई है। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर से ये बड़ी खबर सामने आई है कि गाजीपुर बॉर्डर को आज तमाम बॉर्डरों को खाली कर दिया जाएगा। आज सभी किसान अपने घर वापस लौट जाएंगे और इस 380 दिन के आंदोलन में ये किसानों की बड़ी जीत हुई है और सरकार को किसानों के आगे बैकफुट पर आना पड़ा है। किसान लगातार पिछले 380 दिन से अपने घर बार छोड़कर, गर्मी का माहौल हो या ठंड का माहौल हो, सभी माहौल में या बरसात की बातें करें तो तमाम जो मौसम है उनको झेलते हुए किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खड़े रहे। और आज वो दिन आ गया जब किसानों की जीत हुई है। आज तमाम बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे और सभी किसान खुशी के साथ अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कब कब और कैसे कैसे ये 380 दिन का आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का तराई क्षेत्र का दूसरा जत्था आज घर वापसी कर चुका है। इस दौरान किसान नेताओं ने तमाम उन किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की है। घर वापसी कर रहे किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। उनके चेहरे की खुशी खुद ब खुद ये बयां कर रही है कि 1 साल से चले आ रहे आंदोलन में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों का यह भी कहना है कि लंबे समय से यहां आंदोलन पर आए कुछ ऐसे किसानों से मुलाकात हुई जो उनके बेहद करीब आ गई और अब उन्हें बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा है। बहरहाल तीनों कृषि कानून की वापसी होने के बाद सभी किसानों में बेहद खुशी की लहर नजर आ रही है। उम्मीद है कि सोमवार से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को अब पहले की तरह ही आसानी रहेगी, क्योंकि आंदोलन के दौरान दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 380 दिनों से धरने पर बैठे सभी किसान कर रहे थे। तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद अब किसानों की घर वापसी हो रही है। कब कब और कैसे अंजाम तक पहुंचा यह आंदोलन? 26 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा से भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उसके बाद दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों पर किसान धरने पर बैठ गए। इसी के तहत 40 किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का निर्माण करते हुए सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन को किसानों ने कुदरत की मार, सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलते हुए भी जारी रखा। 26 नवंबर 2021 के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब लगने लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी किसान नेता राकेश टिकैत भावुक हो गए और राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर आंदोलन को संजीवनी देकर खड़ा कर दिया। भारी उतार चढ़ाव देखने के बाद बीती 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी मांग को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया तथा किसानों की अन्य मांगों को मानने की बात कहते हुए लिखित आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया। इतना सब होते ही 1 साल से भी ज़्यादा चला यह आंदोलन सफल हो गया और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और अब लंबी चलने वाली लड़ाई को जीतकर किसान घर वापसी कर रहे हैं। तरीके कह रहा कि स्थगित होते हैं, खत्म वो चीज़ होती है कि कोई चीज़ फिर हो ही ना, और हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं 50 साल बाद में कोई आंदोलन होगा, 10 साल बाद में? क्या आज लिखित में दे दे कोई आंदोलन देश में होगा ही नहीं, कौन कहता है? ये तो ट्रेनिंग हुई सबकी, हमने तो ट्रेनिंग दी देश को, ये ट्रेनिंग शुदा देश अब हो गया, अब किसी को जरूरत ही नहीं है। ट्रेनिंग होगी सबकी, ट्रेनिंग में पास हो गए। क्या क्या दिया है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में दे दिया सब, विचारधारा दी, लोग दिए, परिवार के लोग दिए 180 साल पुराना बिछड़े परिवार मिले, वे आपस में मिले। आंदोलन खत्म होते थे, आंदोलन समाप्त होते थे, आंदोलन से लोग वापसी जाते थे तो भीड़ घटती थी। ये एक इस तरह का पहला दुनिया का आंदोलन है कि आंदोलन समाप्त हो गया और भीड़ बढ़ रही, दुनिया का पहला आंदोलन। धन्यवाद सभी किसान साथियों, मजदूर साथियों, आपका ये आंदोलन जो मुकम्मल मुकाम तक पहुंचा है और आज यहाँ से जो तराई का जत्था है आज गाजीपुर बॉर्डर से अभी वापसी कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद
जिसने भी यहाँ पर किंचित मात्र भी सहयोग किया उन सबका धन्यवाद। और आज पूरे उत्साह के साथ तराई के पूरे नौजवान किसान बुजुर्ग साथी आज पूरे जत्थे के साथ फतेह मार्च के रूप में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम यहाँ के लोकल के सभी संगठनों को, लोकल के लोगों को और शासन प्रशासन को, यहाँ के मीडिया बंधुओं को, सफाई कर्मचारियों को और जिसने भी यहाँ पर सहयोग किया लंगर में, उन सब का धन्यवाद करते हुए हम ये आशा करते हैं कि ये जो उमंग, ये जो उत्साह है, ये हमेशा देश की समस्याओं के प्रति जब भी हमें सामने आना पड़ेगा तो ये पूरी की पूरी किसान बिरादरी, मजदूर बिरादरी हमेशा संघर्ष में आगे रहेगी। तो आज हम गाजीपुर बॉर्डर से सब लोग संयुक्त रूप से जा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग एक नारा लगा दें किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का, और फिर यहाँ से अफसोस किया जाए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। राहुल जी, देखा गया पहला जत्था गया है और कितने जत्थे आज निकलेंगे और कब रवानगी होगी? देखिए, 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा था कि हम जाना शुरू करेंगे। वो इसलिए कि जो 14 जवान और हमारे CDS विपिन रावत जी शहीद हुए, उसकी वजह से हमने ये समय घटाया था। आज 11 तारीख है, आज से ही जत्थे जाने शुरू हो गए हैं। बिजनौर का जत्था जा चुका है, अभी शामली और तराई क्षेत्र के जत्थे अभी जाएंगे दोपहर तक, और ऊपर का एक रोड आज खाली कर देंगे। तो ऐसे ही 2-3 दिन में लास्ट जो जत्था है वो 15 तारीख को जाएगा, जो मुजफ्फरनगर का जत्था है, टिकैत साहब का जत्था है। उसके बाद उसी के साथ हम जो लोग हैं सब जाएंगे। थोड़ा गम भी देखा जा रहा था आज आंखों में, कुछ बिछड़ने का गम था। हाँ, जो यहाँ इस आंदोलन में एक गांव बसा, भाईचारा जो बना, उसका बिछड़ने का गम था और खुशी भी थी जाने की। लेकिन जाते वक्त आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे मिले जो 1 साल से यहीं थे, हमारे साथ थे, खाना पीना रहना सब साथ में था। तो उसकी वजह से थोड़े आंखों में आंसू आ गए, थोड़ा सा गम था।